हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं हीर, आपकी बिजनेस स्टडीज की एजुकेटर। वेलकम टू पढ़ले कॉमर्स। भाई देखो, आज हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर खत्म। लास्ट 2 टॉपिक बाकी है, उसके बाद आपको इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और मैं आपके लिए बढ़िया चीज एक ये कर दूंगी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हमारे 4 क्लास में खत्म हुआ है, तो उसकी मैं एक प्लेलिस्ट बनवा दूंगी ताकि आप लोगों को उसे ढूंढना ना पड़े कि भाई लेसन 1 कहाँ पर है, लेसन 2 कहाँ पर है। वैसे बिल्कुल नहीं होगा, आपको वो सारे चैप्टर एक प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिससे आपको काफी ही ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो फटाफट शुरू कर देते हैं। हमें करना है आज फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल और कौन से फैक्टर्स उनके रिक्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग फिक्स्ड कैपिटल के ऊपर। फिक्स्ड कैपिटल क्या है, व्हाट इज फिक्स्ड कैपिटल। देखो, फिक्स्ड कैपिटल वो मनी है जो हमने फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट किए हैं और वो एसेट्स को हम लोग लंबे समय के लिए यूज करने वाले हैं, वो हमारे फिक्स्ड एसेट। ठीक है, फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन आर इंपॉर्टेंट। व्हाई, क्यों फिक्स्ड कैपिटल के रिलेटेड हमारा डिसीजन क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो क्या है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड इफेक्ट्स। लॉन्ग टर्म एसेट जो है अच्छा खासा रिटर्न लेकर आते हैं, इसलिए इसके रिलेटेड डिसीजन हम लोगों को बड़े ही ध्यान से लेने पड़ते। पैसे आएंगे ऑब्वियसली, अगर हमने डिसीजन सही से नहीं लिया तो फिर हमारा नुकसान हो सकता है। उसके बाद देखो, इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। फिक्स्ड एसेट सस्ते नहीं आते। फिक्स्ड एसेट कौन से हमारे मशीनरी, फर्नीचर, या तो हमने कोई क्या कहते हैं, कोई वैन खरीद ली। ऑल दीज आर फिक्स्ड एसेट्स। ये सारी चीज़ें जो हम लोग 1 साल से ज़्यादा के लिए यूज़ करने वाले हैं, उसे हम फिक्स्ड एसेट में कहते हैं। तो देखो, इसमें अगर हम लोग कभी भी कोई फिक्स्ड एसेट ले रहे हैं, उसमें बहुत पैसे लगते हैं। ठीक है, और वो पैसे फिर लंबे समय के लिए अटक जाएंगे। अगर हम मानो आप गाड़ी ले रहे हो, आपने गाड़ी तो आप ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम के लिए यूज़ करने वाले हो, तो भाई इसमें आपके पैसे काफ़ी ज़्यादा टाइम तक अटक गए ना। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, रिस्क। भाई रिस्क इसमें बहुत होता है। क्यों ऐसा, पैसे अगर ज़्यादा डालोगे कोई चीज़ में तो उसमें रिस्क भी तो हमारा ज़्यादा हो जाएगा, बराबर। तो इसलिए ये हमारा जो लॉन्ग टर्म के लिए हमें जो रिटर्न आ रहा है, ये उसको काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है। इसलिए इसके रिलेटेड डिसीजन काफ़ी ध्यान से लेना है, बिजनेस रिस्क को मद्देनज़र रखते हुए। उसके बाद इर्रिवर्सिबल डिसीजन है भाई ये। एक बार अगर हमने फिक्स्ड एसेट में अगर हमने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, हम लोग उसे अभी कर नहीं पाएंगे चेंज, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा पैसे लग गए। वी कैन नॉट चेंज आवर डिसीजन, उसे वापस से बैक हम लोग नहीं जा पाएंगे, पैसे काफ़ी लग चुके हैं। और अभी अगर हमने वापस पीछे गए तो भाई हमारा काफ़ी नुकसान हो जाएगा और उसमें भी हमारे काफ़ी ज़्यादा पैसे जाएंगे। इसलिए फिक्स्ड कैपिटल के रिलेटेड कुछ भी सोचो, हमेशा बहुत ज़्यादा, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 100 बार सोचना है इसके रिलेटेड डिसीजन लेने के पहले। ठीक है, अब कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले तो आपका नेचर ऑफ बिजनेस। नेचर ऑफ बिजनेस, अगर आपका बड़ा बिजनेस है, ज़्यादा फिक्स्ड कैपिटल, छोटा बिजनेस है तो कम फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, तो मैं आपको ऐसे ही बताऊंगी, अगर बड़ा बिजनेस है ज़्यादा, अगर छोटा है तो कम। बाद में स्केल ऑफ ऑपरेशन, आपका लार्ज स्केल ऑपरेशन है या स्मॉल स्केल है। अगर आपका लार्ज है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लार्ज स्केल है तो ज़्यादा चाहिए, और वैसे ही अगर आपका स्मॉल स्केल ऑपरेशन है तो आपको चाहिए कम फिक्स्ड कैपिटल। फिर आपके चॉइस ऑफ टेक्निक के भी ऊपर डिपेंड करता है। चॉइस ऑफ टेक्निक, अगर आप ज़्यादा लेबर को रख रहे हो अपने पास, तो आपको एसेट की क्या ज़रूरत है, मशीन की ज़रूरत है नहीं है ना, तो फिक्स्ड कैपिटल आपके कम लगेंगे। ठीक है, वैसे ही अगर आपका कैपिटल इंटेंसिव है, कैपिटल इंटेंसिव मतलब आप बहुत ज़्यादा ऐसे हैवी मशीनरी और सब कुछ रख रहे हो, पैसे ज़्यादा लगेंगे ना, तो फिक्स्ड कैपिटल आपको ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो इस सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं आपको ऐसे बॉक्स में ही बना के दे रही हूँ सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर यू। देखो, बहुत काम में आएगा, अच्छे से इसको देखना है। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, देखो अगर आपकी कंपनी ऐसी है जिनकी मशीनरी बहुत जल्दी ऑब्सोलीट मतलब पुरानी टाइप हो रही है, तो भाई आप लोगों को नई मशीन खरीदनी पड़ेगी या नहीं खरीदनी पड़ेगी, तो आपको ज़्यादा पैसे लगेंगे। बट आपकी अगर ऐसी कंपनी है जिसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, माला फ़र्क नहीं पड़त है ना, नो फ़र्क, अगर फ़र्क नहीं पड़ा कि भाई नई टेक्नोलॉजी आई है नहीं आई है, अपने को क्या है ना, ऐसा हो तो फिर आपको फिक्स्ड कैपिटल कम लगेगा, बिकॉज आप नई मशीनरी आपको इतनी जल्दी नहीं लेनी पड़ रही है। फिर नेक्स्ट क्या कहते हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स। भाई अगर आपको लग रहा है आगे जाके आपका बिजनेस बहुत ज़्यादा ग्रो होने वाला है, तो पैसे तो ज़्यादा लगेंगे ना, फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा लगेगा। कैपिटल मतलब पैसे, और जो फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए हमारे पास जो पैसे होते हैं उसे हम फिक्स्ड कैपिटल कहते हैं।
बट अगर आपके बिजनेस का कोई ग्रोथ ही नहीं होने वाला है, नो ग्रोथ, तो फिर पैसे क्यों ज्यादा रखना है, छोड़ो ना, कम पैसे रखो, कम फिक्स कैपिटल रखो। डाइवर्सिफिकेशन, आपका बिजनेस ऐसा है भाई, तुम सब में बिजनेस कर रहे हो, कपड़ों में कर रहे हो, मशीनरी में कर रहे हो, कंप्यूटर में कर रहे हो, आपका बिजनेस डाइवर्सिफाइड है। आप मतलब आपने हर एक चीज में आपने बिजनेस किया है। अगर आपका डाइवर्सिफाइड है बिजनेस तो ज्यादा पैसे लगेंगे ना, क्योंकि इसके लिए भी मशीनरी खरीदनी पड़ेगी, उसके लिए भी खरीदनी पड़ेगी, इसके लिए भी कुछ ऑफिस, उसके लिए भी कुछ ऑफिस, पैसे ज्यादा लग गए तो फिक्स कैपिटल ज्यादा। बट अगर आपका एक ही लाइन ऑफ बिजनेस है, मैं सिर्फ कपड़ों का बिजनेस कर रही हूँ भाई, अगर सिर्फ कपड़ों का बिजनेस कर रही हूँ तो सारी चीजें कम लगेगी, तो यहाँ पे मुझे कम कैपिटल लगेगा। उसके बाद फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव, देखो अगर एक कंपनी जो है, अगर एक कंपनी एक्वायर कर सकती है एसेट अपने रेंट के ऊपर या ऐसे, ठीक है, रेंट पे अगर मैंने कर दिया तो मुझे ज़्यादा पैसे की क्या ज़रूरत है, क्यों मैं इतने, भाई रेंट पे तो ऑब्वियसली कम ही होगा कुछ, अगर जो घर आपका 1.5 करोड़ का है, रेंट पे अगर जाओगे तो 30,000 में काम हो जाएगा, 20 से 30 में, ज़्यादा पैसे लगे नहीं ना। तो अगर आप रेंट पे कर रहे हो तो आपको कम फिक्स कैपिटल लगेगा, बट आपका अपना खुद का आपको चाहिए तो फिर ज़्यादा पैसे लगेंगे ना, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, अगर आपके बहुत ज़्यादा पार्टनर्स है, सब लोग थोड़े थोड़े पैसे लाएंगे, तो ऑब्वियसली आपके जेब से ज़्यादा पैसे जाने वाले हैं कि फिक्स कैपिटल के लिए नहीं जाएंगे, तो फिक्स कैपिटल के लिए आपका जो शेयर है वो कम। बट अगर आप अलोन हो, सारे पैसे आपको ही लाने पड़ेंगे ना, सारे पैसे आप लेकर आओगे तो फिर ज़्यादा लगेगा ना, करेक्ट, समझा, इजी था ये, देखो यार बहुत ही ज़्यादा इजी है, इसमें आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। इसके साथ अभी हम लोग आ जाते हैं वर्किंग कैपिटल के ऊपर। वर्किंग कैपिटल क्या है, अपना टोटल कैपिटल का एक पार्ट है जो हम लोगों ने यूज़ किया है, विच इज़ रिक्वायर्ड, ताकि हम लोग जो करंट एसेट है हमारे पास उसे हम होल्ड करके रख सके, ठीक है। देखो अपने जो करंट एसेट को अगर हम करंट लायबिलिटीज माइनस कर दे, जो पैसे बचे वो हमारा वर्किंग कैपिटल होता है। जैसे यहाँ पे देखो मेरी प्रॉपर्टी, इन्वेंटरी, कैश, ये करंट एसेट है। फिर करंट लायबिलिटीज जैसे वेजेस दिए, रेंट दिए, यूटिलिटीज के लिए टैक्सेस, वो सब के बाद मेरे जो पैसे बचते हैं दैट इज माई वर्किंग कैपिटल, सिंपल एज दैट, ठीक है। अब करंट एसेट आपको जैसे मैंने बताया, जिसको करंट एसेट का वैसे मतलब क्या आपको फटाफट से बता देती हूँ। करंट एसेट वो एसेट्स होते हैं जिसे हम तुरंत ही लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, कैश में उसे हम तुरंत कन्वर्ट कर पाएंगे इजीली, ठीक है, विद इन अ ईयर। जैसे कि आपकी प्रॉपर्टी है, साल भर के अंदर बेच सकते हो। आपके पास जो कैश है, वही कैश तो अपना ऑलरेडी कैश में है यार, क्या चाहिए। और इन्वेंटरी, आपका जो भी सारा सामान है आप उसे बेच के आपको कैश मिल जाएगा, तो ये सारे करंट एसेट है। वैसे ही करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी है जिसका पेमेंट आपको 1 साल के अंतर्गत करना है, ठीक है। आपको जिसका पेमेंट 1 साल के अंतर्गत करना है वो आपकी करंट लायबिलिटी। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल ज़्यादा है, कम है, कितना चाहिए, कौन सी चीज़ों के ऊपर वो डिपेंड करता है, वो देख लेंगे। उसके बाद खत्म, चैप्टर ही खत्म। अब आपका बिजनेस कैसा है, अगर आपका बिजनेस जो है वो मैन्युफैक्चरिंग का है, ठीक है, अगर आपका बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग का है तो ज़्यादा पैसे। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, अरे ट्रेडिंग ही तो कर रहे हो, सिर्फ यहाँ से वहाँ गुड्स बाय और सेल कर ले, उसमें ज़्यादा पैसे नहीं लगते, तो आपका वर्किंग कैपिटल यहाँ पे कम हो जाएगा। स्केल ऑफ ऑपरेशन सेम यहाँ पे भी, अगर आपका लार्ज स्केल ऑपरेशन है तो वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, वैसे ही अगर आपका स्मॉल स्केल, में थोड़ा साइड हो जाती हूँ सो दैट यू ऑल कैन सी व्हाट आई एम राइटिंग, ठीक है, वैसे ही अगर आपका स्मॉल स्केल है तो कम। अब बिजनेस साइकिल के ऊपर कैसे डिपेंड करता है, जब बूम पीरियड है, मतलब जब आपका बिजनेस एकदम आसमान छू रहा है, तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि आपको इतना सारा सामान भी तो बनवाना है। तो जब बूम है तब बढ़िया, बट जबकि अगर डिप्रेशन वाला टाइम, जब आपका एकदम बिजनेस ठप हो गया है, कोई आपके वहाँ सामान खरीदने नहीं आ रहा है, तो फिर आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट उसमें कम हो जाएगा। वैसे ही सीजनल, मेरे छाते का बिजनेस है, तो बारिश के टाइम पे तो मेरा बिजनेस बढ़िया चलेगा कि नहीं, जो मेरा सीजन है, पीक टाइम है मेरे सीजन का, तब तो बढ़िया चलेगा। अगर मैं स्टेशनरी की मेरी शॉप है, ठीक है,
तो जब स्कूल खुलने के 2 हफ्ते पहले से भाई कितना बढ़िया चलती है वो हम सबको पता है, तो क्या हो जाएगा, तभी मेरा एकदम ज़्यादा सेल होगा। बट फिर जनरल में नॉर्मल टाइम में सेल कम हो जाएगा, करेक्ट। और जो ऑफ सीजन तो अपना वर्किंग कैपिटल कम चाहिए होगा ना, क्योंकि देखो ये टाइम पे क्या होगा, मेरी इन्वेंटरी मेरे को ज़्यादा चाहिए पीक में, क्योंकि लोग आ रहे हैं स्टेशनरी खरीदने को, लोग आ रहे हैं छाता खरीदने को, मुझे उसके लिए इन्वेंटरी ज़्यादा रखनी पड़ेगी, तो मुझे वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा ही रखना पड़ेगा। नेक्स्ट फिर प्रोडक्शन साइकिल की अगर हम बात करें तो देखो, अगर आपका जो प्रोसेसिंग साइकिल है, आपके रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाने के बीच में आपकी जो साइकिल है, आपको बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ रहा है, ठीक है, बहुत सारे अगर स्टेजेस से गुजरना पड़ रहा है तो आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। बट अगर आपके कम स्टेजेस है, मैंने माइनस इसलिए लिखा है ताकि आपको पता चल जाए कम, ठीक है, पर अगर आपके कम स्टेजेस है तो कम। फिर आता है क्रेडिट अलाउड। क्रेडिट अलाउड क्या है, कंपनी जो है जो लिबरल क्रेडिट पॉलिसी फॉलो कर रही है, मतलब मेरे पास अगर कोई सामान खरीदने आया, उसने बोला यार आई एम सॉरी मेरे पास पैसे नहीं, मैं बोली हाँ कोई दिक्कत नहीं, जाओ लेके जाओ सामान यार, कोई नहीं बाद में दे देना पैसे। तो भाई मेरे हाथ में पैसे नहीं है ना, उधार पे मैंने किसी को दिया, करेक्ट, मैंने गुड्स किसी को उधार पे अगर दे दिए तो आई एम नॉट हैविंग कैश। अगर उसने दे दिया होता तो मेरे जेब में पैसे रह जाते, बट उसने मुझे नहीं दिया तो मुझे अपने पास ऑलरेडी जेब में पैसे रखने पड़ेंगे ना। तो जब मैं क्रेडिट अलाउ कर रही हूँ, व्हेन आई एम वेरी लिबरल के हाँ हाँ जाओ लेके जाओ, क्रेडिट पे लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं हो, तो फिर तब मुझे वर्किंग कैपिटल ज़्यादा लगेगा। बट मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ, मैं बोलूँगी ओनली कैश पे बिजनेस करती हूँ, मैं कभी भी किसी को उधार नहीं देती हूँ, तो मेरे जेब में हमेशा पैसे बने रहेंगे ना, तो मुझे वैसे टाइम पे वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। अगर मैं किसी को उधार पे कुछ दे रही हूँ तो मुझे भी तो कोई उधार पे देगा, हाँ कि ना, कोई मुझे भी तो उधार पे देगा कि हाँ भाई यार चलो कोई दिक्कत नहीं, लेके जाओ चलेगा। तो जब भी मुझे अगर उधार पे मिल गया, ओके, मुझे अगर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उधार पे मिला, तो फिर आपको उसको अभी पैसे चुकाने की ज़रूरत है नहीं है ना, तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। बट आपको ओनली कैश में हुआ, सामने वाला बोलता है भाई देख तू अगर बोल रहा है कि मैं किसी को भी क्रेडिट पे नहीं दूंगा, तो बोलेगा मैं भी क्यों दूं तुम्हें, मैं भी नहीं दे रहा हूँ, तो फिर आपको ऐसे टाइम पे ज़्यादा पैसे अपने पास रखने पड़ेंगे ना। अगर आपको ज़्यादा पैसे रखने पड़ रहे हैं तो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट कौन सा है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। भाई देखो, अगर आपके वहाँ पे रॉ मटेरियल्स आपको फटाफट मिल जाते हैं, जिससे आप अपने गुड्स बना रहे हो, अगर आपको मिल जाते हैं जल्दी से, तो आपको वर्किंग कैपिटल कम रखना पड़ेगा। बट अगर ऐसा हो रहा है कि भाई आपके रॉ मटेरियल्स आपको जल्दी से नहीं मिलते, आसानी से नहीं मिलते हैं, तो आपको बहुत सारे एक साथ खरीदने पड़ेंगे, तो आपको उसके लिए पैसे ज़्यादा लगेंगे, तो आपको क्या कहते हैं वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा लगेगा। तो अगर आपके पास एक्सेस है तो फिर आपका वर्किंग कैपिटल कम, और अगर आपके पास एक्सेस नहीं है तो आपका वर्किंग कैपिटल ज़्यादा। फिर ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, देखो अगर आपका एफिशिएंसी बढ़िया है रॉ मटेरियल का, ठीक है, तो फिर उससे आपका जो रॉ मटेरियल आपको कम लगेंगे, आपके जो डेटर्स है वो भी कम हो जाएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, वर्किंग कैपिटल भी कम लगेगा। तो अगर आप एफिशिएंट हो तो आपका वर्किंग कैपिटल कम, बट अगर आपकी एफिशिएंसी नहीं है तो भाई आपको पैसे ज़्यादा लगने हैं, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स, अगर आप देख रहे हो कि भाई आपके बिजनेस का ग्रोथ है तो आपका वर्किंग कैपिटल ज़्यादा, जस्ट लाइक फिक्स्ड कैपिटल यहाँ पे भी सेम है। बट अगर आप देख रहे हो कि आपकी कंपनी का ग्रोथ नहीं है तो आपका वर्किंग कैपिटल कम। कंपटीशन पे भी डिपेंड करता है, अगर बहुत ज़्यादा कंपटीशन है यार तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखना पड़ेगा। बट अगर इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, नो कंपटीशन मत नहीं होता कभी, अगर लेस कंपटीशन है तो फिर आपको वर्किंग कैपिटल कम लगेगा। फिर इन्फ्लेशन, देखो इन्फ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन मतलब यार आप गुड्स तो उतने ही खरीद रहे हो बट अभी ज़्यादा प्राइस पे। पहले मैं जो मैगी खरीदती थी आई थिंक 10 रुपए की खरीदती थी, अब वो 12 की हो गई है, सेम पैक, बट अब मुझे ज़्यादा पैसे लग रहे हैं ना उसको खरीदने के लिए। पहले मैं अपने जेब में सिर्फ 10 रुपए लेकर जाती थी और मैं वो मैगी का पैकेट खरीद पाती थी, बट अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है, मुझे अपने जेब में और 2 रुपए रखने पड़ रहे हैं, तो मुझे अपने पास ज़्यादा पैसे रखने पड़े, इवन तो मैं उतना ही खरीद रही हूँ, मेरी क्वांटिटी सेम है, बट सिंस इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ गई है, मुझे अपने पास पैसे भी ज़्यादा रखने पड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली मेरा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ गया कि नहीं। तो अगर इन्फ्लेशन है
अगर इन्फ्लेशन है, मानो आप रॉ मटेरियल्स तो उतने ही ले रहे हो, अरे बड़े महंगे हो गए तो आपको ज़्यादा पैसे रखने पड़ रहे हैं, तो आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगा। बट अगर इन्फ्लेशन नहीं है तो फिर यार भाई जितना है उतना रखो, ठीक है। यहाँ पे कम नहीं बोल सकते, सेम रखेंगे हम, ठीक है। देखो मैंने आपको कहा था, हो गया ये आपका चैप्टर, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था यार। तो मैं आपके लिए एक बढ़िया चीज़ ये कर दूंगी कि आपके लिए ये चैप्टर की प्लेलिस्ट बनवा दूंगी ताकि आपको बहुत आसानी हो जाए। बट आपको ये चैप्टर बहुत ध्यान से करना है क्योंकि इसमें बहुत सारे आपको पॉइंट्स याद रखने के लिए है। तो आपको हर बार इसको रिवाइज करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है, ताकि आप इसे भूलो नहीं, ठीक है। बिकॉज इफ यू फॉरगेट देन इट्स गोइंग टू बी अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू राइट एन आंसर ऑन दिस चैप्टर, क्योंकि इसमें है कुछ भी नहीं। चैप्टर में सिर्फ हेड पॉइंट्स ही इतने सारे हैं ना कि हम लोग अगर इसमें मिक्स कर दिए ना तो गया। तो भाई ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, अरे यार अगर आप नए हो यहाँ पे तो फटाफट से यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और वो बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना यार। हमारे वीडियोस आपको हमेशा मिलते रहते हैं तो आपको तुरंत ही पता लग जाएगा उसके बारे में। और अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।